गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट थ्योरी में एक बहुत अच्छा प्रमेय है, थ्योरम है, वो पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम जो है बहुत अच्छा प्रमेय है। इस प्रमेय के द्वारा हम किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका जो स्टेटमेंट इस प्रकार से है: ए लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज and resistances can be replaced by an equivalent network having a single voltage source called Thevenin voltage and a single resistance called Thevenin resistance। कोई भी टू टर्मिनल एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जो हो, उसको हम इस प्रमेय के द्वारा एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टेंस RTH के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, एक नेटवर्क है जिसमें एक सोर्स, एनर्जी सोर्स लगा हुआ है और बाकी रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और ए और बी टर्मिनल पे हमारे एक लोड रजिस्टर जुड़ा हुआ है RL। अब हमें अगर RL में करंट का मान निकालना हो, करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे? ये प्रमेय कहती है अगर इसको हम खोल देते टू टर्मिनल नेटवर्क बन जाएगी। तो ये जो टू टर्मिनल और एक्टिव नेटवर्क होगी और बाइलेटरल हो भी है, जिसमें एक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक सोर्स है, एक और एक से ज़्यादा सोर्स हैं, और सारे एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट है तो लीनियर नेटवर्क हो जाएगी। ठीक है, और बाइलेटरल एलिमेंट है तो बाइलेटरल नेटवर्क होगी। तो ये जो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू ए वोल्टेज सोर्स VTH विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस RTH। तो ये जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगी इस ए और बी टर्मिनल के जो लेफ्ट साइड में, उसको हम जो है एक वोल्टेज सोर्स VTH और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो उसका थेवेनिन प्रमेय को अकॉर्डिंग इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट नेटवर्क हो जाएगा ये। अब देखिए VTH कैसे निकालेंगे, तो ये प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम VTH निकालेंगे। तो VTH निकालने के लिए ये टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क है, देखिए ऊपर ही ऊपर। अब यह VTH मीन्स ए और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कितना होगा? देखिए R3 में कोई करंट नहीं है क्योंकि ए और बी खुला हुआ है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल उतना ही होगा जितना R2 के अक्रॉस होगा। तो R2 के अक्रॉस कितना होगा कि इसके अंदर आने वाली धारा और इसका प्रतिरोध I इंटू R2। ठीक है, तो सबसे पहले हम I का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में I का मान कितना होगा? बैटरी से निकलने वाली करंट R1 से होती हुई R2 से होती हुई वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अपना पाथ कंप्लीट करेगी। R3 में आगे जाने का रास्ता नहीं, इट मीन्स R3 की तरफ कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माना करंट की वैल्यू I है, तो I इज इक्वल टू R1 एंड R2 क्या हो गया? सीरीज में हो गया, तो I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो करंट आ गया, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? वो वोल्टेज जो ए बी के बीच में मिलेगा, मीन्स VTH। तो VTH हो गया I इंटू R2, तो I की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो VTH हो गया हमारे पास E अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई R2। इसी प्रकार से अब हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं RTH। RTH निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देंगे, और अगर उनका आंतरिक प्रतिरोध गिवन नहीं है तो हम उसको आइडियल सोर्स मान लेंगे। तो चूँकि यहाँ करंट जो वोल्टेज सोर्स है उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम आइडियल मानते हुए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? 0, अर्थात शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखिए हमने सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो नेटवर्क जो है ए और बी के बीच में इस प्रकार से हो गई। तो हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो हम इस नेटवर्क को ए बी की तरफ से देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, तो देखते हैं कि R1 एंड R2
पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में R3 लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH जो है कितना हो जाएगा, R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 और R2 का पैरेलल की इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इस कंबाइंड इसको सीरीज में जुड़ा हुआ R3 के तो प्लस R3 कर दिया, तो ये हो जाएगा RTH। इस प्रकार से हमारे पास VTH निकल गया और RTH निकल गया। अगर हमारे पास बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, जैसे स्मॉल और मान लीजिए स्मॉल r दिया हो, तो VTH हो जाएगा ER2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, क्योंकि उस वक्त धारा के लिए तीनों सीरीज में हो जाएंगे। इसी प्रकार से RTH निकालेंगे तो जो स्मॉल r है वो R1 के सीरीज में होगा, तो उसका इक्विवेलेंट इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम VTH निकालते हैं, RTH निकालते हैं, और अगर VTH और RTH को यहाँ रख देंगे VTH और RTH की जगह, तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है कन्वर्ट होके हमारे पास ये हो जाएगा। तो VTH, RTH और RL। अब हमें RL में करंट का मान निकालना हो तो हम निकाल लेंगे, RTH और RL सीरीज में हो जाएंगे, तो करंट जो I डबल डैश है उसकी वैल्यू हो जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो थेवेनिन प्रमेय इस प्रकार से हम जो है इसके द्वारा किसी भी दी गई प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन या प्रूफ ऑफ थेवेनिन थ्योरम। प्रूफ करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये नेटवर्क है, तो हमें निकालना RL में करंट की वैल्यू। तो देखिए सिंपल तरीके से निकालते हैं, जो थेवेनिन प्रमेय का उपयोग नहीं करते हुए निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ से देखते हैं तो I1 करंट कितनी निकलेगी, जो भी निकलेगी R3 प्लस RL सीरीज में है, और वो कॉम्बिनेशन R2 के पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R2 ब्रैकेट में हो जाएगा R3 प्लस RL अपॉन R2 प्लस R3 प्लस RL, ये हो गया। और इसके सीरीज में हो जाएगा R1। तो इस पहले डायग्राम में देखिए सर्किट 1 में, तो बैटरी से निकलने वाली करंट के लिए टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस, और इसका इक्विवेलेंट अंदर जो पैरेलल सर्किट बन रहा था ये हो गया R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई R3 प्लस RL अपॉन R2 प्लस R3 प्लस RL। तो बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी हो जाएगी, I इजिकल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट, E अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा E अपॉन R की, यहाँ से 1 नंबर इक्वेशन से वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये करंट आ गई। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो है करंट की वैल्यू आ गई, बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट I। अब हमारे पास हम चाहते हैं RL में कितनी करंट जा रही है, तो मान लेते हैं RL में जो है हमारे पास I डैश करंट जा रही है। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हुए हम I डैश की वैल्यू निकालेंगे। I डैश क्या हो जाएगा, सामने की आर्म का प्रतिरोध R2 अपॉन दोनों आर्म का टोटल प्रतिरोध R2 प्लस R3 प्लस RL इंटू कुल करंट I। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग I डैश इजिकल टू I R2 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस RL। ठीक है, अब यहाँ से हमने I की वैल्यू ला के रख दिया, तो ये I1 डैश हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल मेथड के द्वारा जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग RL में आने वाली धारा का मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हुए सबसे पहले VTH निकाला। तो VTH जो मैंने पहले निकाल रखा था ये आ गया ER2 अपॉन R1 प्लस R2, और थेवेनिन रेजिस्टेंस में निकाल रखा हमने RTH R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो नेटवर्क जो मैंने पहली स्लाइड में दिखा रखी, तो क्या हो गया, उसमें आने वाली करंट कितनी हो जाएगी थेवेनिन प्रमेय के अकॉर्डिंग, I डबल डैश ले लिया, इसका मान हमने I डबल डैश एज्यूम कर लिया है, तो ये हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL, क्योंकि RTH और RL सीरीज में है। तो अब यहाँ हम VTH और RTH की वैल्यू रखेंगे। तो VTH और RTH की वैल्यू रख दिया, तो I डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस सिंप्लीफाई किया था इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 8 को देखिए, तो दोनों सिमिलर आ रही है। इसका मतलब हो गया I1 डैश इजिकल टू I डबल डैश, I डैश इजिकल टू I डबल डैश।
अर्थात हमारा जो प्रमेय है ये वेरीफाइड हो जाता है। इस प्रकार से हम थेवेनिन प्रमेय को वेरीफाई करेंगे, प्रूफ बताएंगे, या कह सकते हैं हम एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से उसको रखेंगे। ये रहा सिंपल मेथड। बेसिकली वापस मैं रिपीट करता हूँ, प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम टू टर्मिनल नेटवर्क बनाएंगे। टू टर्मिनल लोड हटा के जिस भी प्रतिरोध में धारा का मान निकालना उसको हटा देंगे तो नेटवर्क टू टर्मिनल बन जाएगी। सेकंड स्टेप में हम VTH निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम RTH निकालेंगे। RTH निकालते वक्त इसी नेटवर्क में क्या करते हैं, सभी सोर्स जितने भी हैं उनको उसके आंतरिक प्रतिरोध से हटा देंगे। अगर प्रतिरोध नहीं दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है सोर्स का, तो उसको आइडियल मानते हुए ये कर देंगे। इस प्रकार से RTH निकाल देंगे और VTH और RTH का फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट बना देंगे और वापस RL को जोड़ देंगे। अब अगर हमें RL में धारा का मान निकालना तो इस प्रकार से हम RL में धारा का मान निकालेंगे, I = VTH अपॉन RTH प्लस RL। इस तरीके से हमारा जो है थेवेनिन प्रमेय के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब मैं 2-3 एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखिए, टू टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है। अब हमें इसका जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले क्या किया हमने, टू टर्मिनल नेटवर्क दे दी हमें, तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे VTH। देखिए VTH कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए VTH मीन्स A और B के बीच में वोल्टेज कितना हो रहा है, VAB। चूँकि देखिए सबसे पहले 1 ओम है, इसमें कोई धारा नहीं फ्लो हो रही है, तो AB के बीच में उतना ही वोल्टेज होगा जितना ये 2 ओम के प्रतिरोध के एक्रॉस होगा, ठीक है। इसके एक्रॉस जो होगा वही होगा हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हम इस सोर्स से कितनी करंट निकलती है, 10 वोल्ट का सोर्स है, पोलैरिटी गिवन है, तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और अपना पाथ किस प्रकार से कंप्लीट करेगी, 2 ओम, उसके बाद अगले 2 ओम, तो ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे और यहाँ से निकलते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 ये करंट आ गई। तो इस 2 ओम के जो प्रतिरोध है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, VOC हो जाएगा, इसमें आने वाली करंट इंटू 2। तो आने वाली करंट की वैल्यू रख दिया हमने 10/4 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 10/4 का मतलब 2.5 इंटू 2 मीन्स 5 वोल्ट। तो ये हमारे पास VTH हो गया, ये VTH 5 वोल्ट हो गया। अब हमें निकालना है RTH। RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नेटवर्क में जितने भी सोर्स हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। चूँकि यहाँ 10 ओम का जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम इसको आइडियल सोर्स मान लेंगे और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये शॉर्ट कर दिया। अब देखिए अगेन हमको इधर से देखना है और प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन 2 ओम और इन 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 × 2/2 + 2 = 1। 1 प्लस ये 1 सीरीज में हो गया, ये 1 सीरीज में हो गया, तो 1 + 1 = 2। तो देखिए RTH आ गया हमारे पास 2, ठीक है। ये RTH हमारे पास हो गया 2। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये हो गया RTH, ये RTH हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम मिला के रख दिया है, तो यहाँ ये आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया। VTH और RTH, ये A और B टर्मिनल जो है इस नेटवर्क को हमने पूरा रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन गया हमारे पास, ये नेटवर्क बन गया, ये नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो ये जो है इसका इक्विवेलेंट ये हो गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल 2 देखिए, ये 1 नंबर जो लिखा हुआ है ये हमारे पास नेटवर्क है और मेरे को इस 2 ओम में जो है करंट की वैल्यू निकालनी हो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार, तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 ओम को हटा देंगे हमने, ये 2 ओम को हटा दिया, इस 2 ओम को हटाएंगे तो नेटवर्क बन गई ये, ठीक है, ये नेटवर्क बन गई। तो अब हमारे पास सबसे पहले निकालना है थेवेनिन वोल्टेज VTH। तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा, ए और बी के बीच में जितना इस 6 ओम के एक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 4 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पोटेंशियल नहीं, तो जो पोटेंशियल ए और बी के बीच में होगा वो उतना ही होगा जितना 6 ओम के प्रतिरोध के एक्रॉस होगा। तो यहाँ 6 ओम के प्रतिरोध के एक्रॉस निकालने के लिए पहले हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 30 वोल्ट का जो सोर्स है उससे जो करंट निकलेगी वो करंट 12 ओम के प्रतिरोध में फ्लो करेगी और वहाँ से निकल के ये 6 ओम के प्रतिरोध से होते हुए वापस बैटरी के नेगेटिव सिरे में जाएगी, अर्थात वो करंट के लिए जो 12 ओम और ये 6 ओम सीरीज में हो जाएंगे। तो निकलने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लिया आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 18 और अब हमें चाहिए VTH हो जाएगा 6 ओम के प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज मीन्स आने वाली धारा इंटू 6। तो आने वाली धारा की वैल्यू होगी 30/18 इंटू 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10 वोल्ट। तो VTH हो गया हमारे पास 10 वोल्ट। अब निकालते हैं हम RTH, इस सोर्स को रिप्लेस कर देंगे, ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर दिया आइडियल मानते हुए, क्योंकि इसका प्रतिरोध नहीं गिवन है। तो अब ये देखिए, ये नेटवर्क देखिए आप, ये वाली, तो यहाँ से देखिए हमको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा RTH के तुल्य। तो यहाँ से देखते हैं इस तरफ, तो ये देखिए आप 12 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का तुल्य कितना हो जाएगा 12 इंटू 6/12 प्लस 6। इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में 4 जुड़ा हुआ है तो ये +4 कर देंगे, तो 12 पैरेलल टू 6 + 4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6/12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 में 72 डिवाइडेड बाई 18, इसको डिवाइड करेंगे तो हम आ जाएगा 4 प्लस ये 4 सीरीज में, तो 4 + 4 = 8 ओम। तो RTH आ गया हमारे पास 8 ओम, VTH आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। बस अगेन वापस नेटवर्क बनाएंगे और ये 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, एक वोल्टेज सोर्स हो गया 10 वोल्ट का जिसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया 8 ओम और 2 ओम का लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो करंट कितनी आ जाएगी VTH/RTH प्लस R। VTH = 10 डिवाइडेड बाई RTH = 8 और R = 2, तो सब वैल्यू रखेंगे तो 10/8 + 2 = 10, तो 10/10 = 1 एम्पियर। तो हम देखते हैं कि इस 30 वोल्ट के सोर्स में न्यूमेरिकल में जो पूछा गया है, इस 30 वोल्ट के सोर्स से जो है 2 ओम में जो है करंट कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर, और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा जाएगा तो इस वोल्टेज हो जाएगा I इंटू R, इसमें आने वाली करंट इंटू इसका प्रतिरोध, तो 1 एम्पियर इंटू 2 = 2 वोल्ट। तो Vx की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Vx = 2 वोल्ट, और पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि करंट ऊपर आ रही ना, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड। अब आते हैं हम ऐसे एक और न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल, अब हमें ये ए और बी के बीच में जो 17 ओम का जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है थेवेनिन प्रमेय के अनुसार। पहला स्टेप क्या करेंगे, जैसा मैंने नंबरिंग कर रखी है 2 नंबर, देखिए सबसे पहले मैंने 17 ओम के प्रतिरोध को हटा दिया, 2 नंबर सर्किट देखिए 17 ओम के प्रतिरोध को हटा दिया, तो ये नेटवर्क बन गई। अब ये हमारे पास 2 टर्मिनल नेटवर्क बन गई, ये 2 टर्मिनल नेटवर्क है। अब इससे हम जो है VTH और RTH निकालेंगे। तो VTH निकालना, देखिए VTH निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, बी से चलते हुए आप ए पे आ जाइए, KVL लगाएंगे और बी से चलते हुए ए पे आएंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल राइज की वो इक्विवेलेंट हो जाएगी VTH के। तो देखिए हमारे पास ये 20 वोल्ट का जो सोर्स है, इससे जो करंट निकल रही है वो 5 ओम में जा रही है और 5 ओम के बाद में वो 20 ओम में होती हुई अपनी इधर आ रही है। इस नोड बिंदु से आगे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आगे जाती तो उसका आने का वापस रास्ता नहीं है ना, इस कारण से आगे नहीं जाएगी। तो ये जो 20 वोल्ट के सोर्स से करंट निकलेगी वो 5 ओम और 20 ओम से होते हुए वापस आ जाएगी। तो उस करंट के लिए 5 ओम और 20 ओम सीरीज में जुड़ गए, तो यहाँ से करंट होगी 20 डिवाइडेड बाई 25, 20 + 5 25,
तो ये करंट होगी। तो 20 ओम का जो प्रतिरोध है और उसमें प्लस यहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ, प्लस यहाँ, है ना, और ये माइनस होगा। अब इसमें आने वाली करंट कितनी हो जाएगी, निकाल लिया करंट हमने, I इजिकल टू 20/25। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इजिकल टू I इंटू आर। तो ये हो जाएगा 20/25 इंटू 20। तो ये 20/20/25 400 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है। और इधर देखिए 1.5 एम्पेयर का जो सोर्स है, इससे जो करंट निकल रही है ये अपना पाथ ऊपर ही लूप में कंप्लीट कर रही है। तो 10 ओम के जो प्रतिरोध है इसमें धारा कितनी आ गई 1.5, और धारा जिस सिरे से घुसती है वो प्लस होता, तो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर 1.5 इंटू 10, ये हो गया 15 वोल्ट। पोलैरिटी मैंने लगा दी, तो यहाँ तो हो गया 15 वोल्ट और यहाँ हो गया हमारे पास 16 वोल्ट। तो देखिए बी से चलते हुए आप ए पे आइए, KVL लगाइए। तो बी से चले 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो गया हमारे पास 16 वोल्ट। पोलैरिटी ध्यान में रखें, माइनस से प्लस चले गए प्लस, फिर आगे और देखिए माइनस से प्लस चल रहे हैं, फिर प्लस प्लस 15 वोल्ट। तो ये हमारे पास बी से ए चलते हैं तो आते हैं, बी से ए की तरफ चलते हैं तो दोनों के बीच का विभवांतर आ जाएगा 31 वोल्ट, और ए पे आए तो पॉजिटिव मिला, इसका मतलब VTH इजिकल टू 31 वोल्ट हो गया विथ ए पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास 31 वोल्ट। सेकंड में हम अब क्या करेंगे, RTH निकालेंगे। RTH में क्या करेंगे, सभी सोर्स को उसके आंतरिक प्रतिरोध से हटा देंगे। तो देखिए वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स का भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा है तो इसको भी आइडियल मानेंगे, और करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, इन्फिनिटी, तो उसको ओपन कर देंगे। तो हमने ये ओपन किया तो हमारे पास नेटवर्क बन गया, ये नेटवर्क बन गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए और बी के बीच में से हमें वैल्यू निकालनी है, प्रतिरोध कितना था यहाँ से देखते हैं। तो देखते हैं 20 और 5 तो लगे हुए हैं पैरेलल में, और उस कॉम्बिनेशन के बाद में 10 सीरीज में लगा हुआ है। तो पैरेलल का हो गया 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 25, 4 ओम हो गया। 4 ओम और 10 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये हो गया 14 ओम। तो RTH हो गया हमारे पास 14 ओम। तो RTH आ गया ये, और VTH आ गया ये। इन दोनों को यहाँ नेटवर्क में लगा के रख लिया है, तो ये नेटवर्क बन गया हमारे पास। एक VTH, RTH और RL वापस जोड़ दिया हमने, तो VTH हो गया हमारे पास 31 वोल्ट विथ ए पॉजिटिव, ये देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव कर दिया। RTH लगा दिया हम 14 ओम, और वापस 17 ओम को हमने लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ करंट की वैल्यू निकालनी हो तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 14 ओम और 17 ओम दोनों सीरीज में 31 ओम। तो I इजिकल टू हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R, 31 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 17 इजिकल टू 31। तो 31/31 इजिकल टू 1 एम्पियर। तो इसमें जो है करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी I इजिकल टू 1 एम्पियर। ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल हो गया थेवेनिन प्रमेय के अनुसार। चलो एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं हम, जो अक्सर किताबों में, खूब सारी किताबों में आता है, एग्ज़ाम में भी आता है। देखिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसकी जो मिडल आर्म है इसका जो प्रतिरोध है 2 ओम। अगर हमको यहाँ पे पूछा जाता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL कितना है, कि यहाँ 2 ओम का जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर्म में, तो इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और 2 टर्मिनल नेटवर्क बनाएंगे। तो 2 ओम को हटाने के बाद देखिए आपको डायग्राम इस प्रकार से नज़र आ रहा है, ये डायग्राम नज़र आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 30 वोल्ट का सोर्स है, पोलैरिटी नीचे पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ से करंट आएगी। 2 नंबर डायग्राम में देखिए ये 6 ओम और 3 ओम सीरीज में दिख रहे हैं। जब आपने बीच का टर्मिनल खोल दिया तो 6 और 3 सीरीज में हो गए। इसी प्रकार से 4 और 6 भी सीरीज में हो गए, तो 6 और 4 सीरीज में 10 ओम हो गया, और इधर जो है हमारे पास 6 और 3 9 ओम हो गया। तो ये 9 ओम और इधर 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गए।
तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम डायरेक्ट भी करंट निकाल सकते हैं। इसमें करंट कितनी आएगी और दूसरे आर्म में कितनी आएगी, क्योंकि बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 30/9 एक में करंट आ रही है और 30/10 एक में करंट आ रही है। पोलैरिटी लगा दी हमने। तो इस तरीके से हमने करंट निकालेंगे। तो वी वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बी से चलते हुए हम ए पे आ जाएंगे। तो बी से चलते हुए हम ए पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, बी से चलते हुए हम ए पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस का निशान लगेगा, प्लस, क्योंकि इसमें करंट आ रही 3, तो 4 × 3 12 वोल्ट। और यहाँ माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस, और यहाँ आ रही 6 × इसमें आने वाली करंट। तो इसमें कितनी आ रही है, 30/9 × 6। तो इसको 3 से काटा, 2/3, 3 10, 10 × 2 20, ये हो गया 20 वोल्ट। तो अब वी टी एच आ रही है हमारे पास 12 प्लस के और 20 माइनस के, ये हो गया माइनस के 8 वोल्ट। अर्थात बी से ए पे चलते तो माइनस पोटेंशियल मिल रहा है ना, पोलैरिटी जो माइनस मिल रही। इसका मतलब ये होगा ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव उस पर होगा पोलैरिटी पे, और बी जो बी वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा, जो कि मैंने 4 नंबर के डायग्राम में दे रखा। देखिए नीचे की तरफ जो वी टी एच है उसमें पोलैरिटी नीचे लगी, तो ये वी टी एच 8 हो गया। अब निकालेंगे हम आर टी एच। आर टी एच निकालने के लिए सोर्स को रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे हम सोर्स को या वोल्टेज सोर्स से शॉर्ट कर दिया, तो जैसे हम शॉर्ट करते हैं इसको, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया। जैसे शॉर्ट किया तो हमारे पास ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में हो गए, और नीचे वाले 6 ओम और 4 ओम पैरेलल में हो गए। तो ये 6 और 3 का इक्विवेलेंट निकाल के एक निकाल दिया। इसी प्रकार से 4 और 6 का भी इक्विवेलेंट निकाल के एक निकाल दिया, और उनको कंबाइन कर दें तो ये आर टी एच आ जाएगा। देखिए 6 और 3 का कंबाइंड हो गया, 6 × 3/6 + 3 = 18/9 में तो 2 ओम, और 4 और 6 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 × 6 / 4 + 6, तो ये हो जाएगा 24/10 2.4। तो हमारे पास आर टी एच आ गया 2 + 2.4 = 4.4। तो आर टी एच और वी टी एच को हमने वापस इक्विवेलेंट डायग्राम में रख लिया यहाँ पे। ये वी टी एच = 8, आर टी एच = 4.4। वी टी एच में चूँकि ए नेगेटिव पोटेंशियल पे आ रहा है टर्मिनल, तो हमने ए की तरफ नेगेटिव लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव बी की तरफ लगा दिया, और वापस हमने ये 2 ओम का जो प्रतिरोध वापस जोड़ दिया। अगर इसमें आने वाली करंट पूछी है, तो आने वाली करंट हमारी आ जाएगी 8/4.4 + 2, तो ये हो जाएगी लगभग हमारी 1.25 एम्पियर। और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा जाएगा तो I × R 1.25 × 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम थेवेनिन प्रमेय के द्वारा न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, थैंक